बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनाज फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मलेशियन राइस की रेसिपी। चाइनीज़ एग फ्राइज़ तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये चावल आपने कभी नहीं खाए होंगे, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जब आप घर पे ट्राई करेंगे इफ्तार में, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी और क्विक है, और वो भी हमारे देसी तड़के के साथ, देसी टच के साथ। तो आपको पता है हर खाना कितना मज़ेदार हो जाता है। आज हम बनाने लगे हैं मलेशियन राइस, बट वो भी थोड़े से देसी टच के साथ। तो चले फिर इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक प्यार है, सपोर्ट है, जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो चले फिर अपनी रेसिपी आज की स्टार्ट करते हैं। मलेशियन राइस के लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 kg जो है वो चिकन ले लिया, बोनलेस है, जिसे मैंने इस तरीके से क्यूब शेप में कटवा लिया। आपने भी इसी तरह कटवाना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ साबुत गर्म मसाले हैं, जो कि मेन चीज़ है। उसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे सूखा धनिया ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 1 टेबलस्पून भर के सौंफ ले लिया है, 8-9 काली मिर्चें ले ली हैं, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा ले लिया है, जायफल और जलवतरी का इस तरह थोड़ा सा मैंने टुकड़ा ले लिया है, और उसके अलावा एक यहाँ पे फूल ले लिया, स्टार ले लिया है, और यहाँ पे जलवतरी है थोड़ी सी टूटी हुई है, इतना पीस ले लिया। उसके अलावा 8 से 9 लौंगे हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा है, और 2 छोटी इलायची हैं, सब्ज़ इलायची। ये देखें इस तरह से है। इसको पहले मैं थोड़ा सा ब्राउन करके फिर इसको पीस लूँगी, फिर आसानी से पिस जाएगा। यानी कि थोड़ा सा इसको सेक लगवा कर फिर पीसूँगी, भून लूँगी पहले थोड़ा सा, फिर इसको पीसूँगी। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, जिनमें से हाफ मैं चिकन की मैरिनेशन में यूज़ करूँगी और हाफ मसाले में। 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है, 1/2 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला है, थोड़ा सा ज़्यादा कलर है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और 250 ग्राम यहाँ पे मेरे पास दही है, जिसमें मैं इसकी चिकन की मैरिनेशन को रेडी करूँगी। ठीक है, ये मैरिनेशन पहले हम तैयार करके रख लेंगे ताकि चिकन सेट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें और पुदीना भी पीस के ले लिया था। इसमें से भी हाफ मैं चिकन की मैरिनेशन में यूज़ करूँगी और हाफ चावलों में डालूंगी। ठीक है, उसके बाद जो मैंने वेजेस ले लिए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि यहाँ पे मैंने आधा किलो मटर ले लिए, जिन्हें मैंने साफ़ कर लिया। 1/2 कप यहाँ पे बंद गोभी है, 1/2 कप यहाँ पे कैप्सिकम है, और 1/2 कप यहाँ पे जो है ना ग्रीन अनियन है। ऊपर वाला हिस्सा ये है, नीचे वाला ये है। उसके अलावा 1/2 कप यहाँ पे मेरे पास गाजरें हैं, और थोड़ा सा मैंने 1/2 कप यहाँ पे फ्राइड अनियन ले लिया, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले लिए चावल। ये मेरे पास 1.5 kg चावल है, और उसके अलावा मटर है। इन दोनों को मैं कच्चे बॉयल करूँगी, क्योंकि इनसे जो है ना चावलों की लुक बहुत अच्छी आती है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया, जिसमें मैं सबसे पहले दही ऐड कर दूँगी। उसके बाद हाफ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। उसके बाद जो मैंने मसाले लिए थे, मिर्चें, वो ऐड कर दूँगी। हाफ सब्ज़ मिर्चें और पुदीने का पेस्ट ऐड कर दूँगी। नमक ऐड कर दूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद जो सारे मसालों को पीसकर मैंने एक मसाला बना लिया था, वो डाल दूँगी इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे ज़र्दा कलर में डाल दूँगी, ऑरेंज फूड कलर डाल दूँगी। इससे कलर बहुत प्यारा लगता है मसाले का, चिकन की बोटियों का कलर बहुत प्यारा आता है। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद मैं इसे चिकन को इसमें डाल के, तो इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है ना मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। चिकन को यहाँ अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ स्पैचुला से कर रही हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एक दिन मसाला लगाएं और अगले दिन भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैंने अब पहले पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था, सिर्फ नमक डाल के, खाली नमक डाल के मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि इसमें मैं पहले चावल बॉयल करूँगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के, तो हाफ जो मिर्चों और पुदीनों का पेस्ट था वो मैंने डाल दिया, और इसको हल्का सा सौटे कर लूँगी। उसके बाद सबसे पहले इसमें कैरेट ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा गलने में टाइम लेती है। इनको 2 मिनट के लिए मैं सौटे करूँगी इस तरह से। जब आप इन वेजिस की लेयरिंग करेंगे ना, तो आपको इनका टेस्ट ऐसा कमाल आएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ पर गाजरें जो है वो हो चुकी हैं, ये देखें इस तरह से। तो अब मैं इसमें जो है ना बंद गोभी जो मैंने ली थी वो ऐड कर दूँगी। इसको भी 1-2 मिनट मैं सौटे करूँगी इसमें। इन तमाम सब्जियों को सौटे करने के बाद मैं लास्ट में इसमें नमक और काली मिर्च डालूंगी। नमक मैं स्टार्ट में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि वो फिर सब्जियां पानी छोड़ देती हैं और वो ढीली हो जाती हैं, जबकि इसमें थोड़ी सी हमें क्रंची ही चाहिए। यहाँ पे बंद गोभी हमारी हो चुकी है। अब जो ग्रीन अनियन मैंने लिया था उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। जो उसका नीचे वाला हिस्सा ग्रीन टहनी है वो लास्ट पे तहों में डालूँगी। ठीक है, इसको भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी इस तरह से।
और इसको जो है करने के बाद लास्ट पे जो है ना सबसे एंड पे मैं इसमें कैप्सिकम डालूंगी, क्योंकि जो शिमला मिर्च है वो बहुत जल्दी गल जाती है और बहुत ढीली सी हो जाती है, तो इसीलिए मैं इसको सबसे लास्ट पे डालूंगी और इसको भी हल्का फुल्का सा इसको भी फ्राई करूंगी। आपने भी स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है और फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। ओके जी, अब मैं इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल दूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जितना आपको फ्लेवर पसंद है उतना ही डाल दें, ठीक है। इससे जो है ना सब्जियां फीकी फीकी नहीं लगेंगी, इनमें टेस्ट होगा। मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ी सी मिर्चें भी होंगी, नमक का टेस्ट भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि जब आप मुंह में आएंगी तो ऐसा नहीं लगेगा जैसे फीकी फीकी सब्जियां आ रही हैं, बल्कि इनमें बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा आपको, ठीक है जी। इन सबको 1-2 मिनट करने के बाद मैं इसको साइड पे कर दूंगी और उसके बाद जो दूसरा प्रोसीजर है चिकन भूनने का वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब पहले यहाँ पे पानी को अच्छा खासा बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें पहले चावल ऐड कर देती हूँ, क्योंकि चावलों को भी हमने पहले कुक करना है। इसमें चावलों को आपने 50% कुक नहीं करना, आपने इसमें चावलों को 90 से 95% कुक करना है, क्योंकि वेजिस सब कुछ पका होगा। 10-15 मिनट का दम लगाना है। इसमें आपने चावलों को 50% नहीं बल्कि 90 to 95% पकाना है, ताकि चावल कच्चे ना रहें, ठीक है। इस तरह से एक बार मैं इसमें चम्मच चला दूँगी और जब इसको पहला बॉयल आएगा तब मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। पहले आपने मटर नहीं डालने वरना वो ज़्यादा गल जाएंगे, ठीक है। इसको कवर कर देंगे और अब हम अपने चिकन की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ मैंने हाफ कप के करीब जो है ऑयल ले लिया है। इस तरह से ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, उसके बाद अपना चिकन डाल दूंगी। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी जो हाफ मैंने बचा के रखा था। इस तरह से इसको लाइट ब्राउन कलर आएगा तो हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे चिकन को भी आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए, तो अब मैं इसको यहाँ से कवर हटा दूँगी और जो लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी हो चुका है उसके अंदर इसको मैं डाल दूँगी। अब इस तरह से चिकन इसमें डाल दूँगी और चिकन को भी अच्छे से भून लूँगी इस तरह से। इसमें जो दही और चिकन का पानी है वो आपने खुश करना है, अच्छे से इसको अच्छे से भूनना है। जब इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी तो इसमें जो मैंने फ्राइड अनियन लिए थे वो इसमें डाल दूँगी। यहाँ देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें जो है ना फ्राइड अनियन ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा और भून लूँगी। और ज़्यादा आपने खुश्क नहीं करना ग्रेवी को थोड़ा सा ग्रेवी थोड़ी सी रखनी है ताकि लेयरिंग में जो है ना थोड़ा सा टेस्ट आए, ठीक है। यहाँ देखें चिकन हमारा बहुत प्यारा सा जो है वो रेडी हो चुका है। ऑयल जो है इसका सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी अलग हो चुकी है। इस तरह से सिर्फ 2 मिनट और फिर मैं इसको सेपरेट बर्तन में निकालूंगी। यहाँ देखिए चावलों का जो है फर्स्ट बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें जो मैंने मटर लिए थे वो ऐड कर दूँगी इस तरह से और इसको एक बार इसमें चम्मच हिला दूँगी। अब इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट और लगेंगे, चावल और मटर हमारे दोनों रेडी हो जाएंगे। फिर इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, चावल अच्छे से देखें कुक हो चुके हैं। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, चावल गल चुके हैं, सिर्फ थोड़े थोड़े से एक कनी इसमें बची है, बाकी चावल जो है हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। आपने भी एक कनी तक ही पकाना है ताकि जो लेयरिंग में पक जाए। बाकी आपने 95% जो है चावल को पका लेना है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। ये देखें चावलों का मैंने पानी निचोड़ लिया है और कितना प्यारा कलर आया मटरों का, आप देख सकते हैं मटर इसमें कितने अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो मैंने चिकन लिया था उसको मैं किसी बर्तन में बाहर निकाल लूँगी इस तरह से, क्योंकि इसी देचके में मैंने चावलों की तहें लगानी है। इस तरह से मैं इसको चिकन को एक बाउल में निकाल लूँगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने चावलों की तह लगानी है। जब भी आपने तहों वाले चावल बिरयानी कुछ भी बनाना है उसमें सबसे पहले आपने सालन की नहीं चावलों की ही तह लगानी है, उसके ऊपर सालन लगाना आपने, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट लेयर लगा के दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से चावल मैं अच्छे से फैला लूँगी सारे नीचे। आपने चावलों को ऐसे खोल खोल के पतली पतली सी लेयर फैलानी है। इस तरह नहीं करना कि जो चावल आपस में जुड़ जाते हैं उनको इकट्ठे इकट्ठे रख देना, इस तरह नहीं करना, खोल खोल के डालने हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं सालन डालूँगी जो मैंने चिकन का रेडी किया है इस तरह से। बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बाज़ारी मसाला नहीं है, सारे मसाले घर के ही मैंने डाल के बनाया है। कुछ इसमें मैंने कुछ ऐसा बाज़ारी ऐड नहीं किया। आप बस ये सब चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी। उसके बाद जो मैंने सब्जियां फ्राई की थी वो डाल दी हैं इसके ऊपर इस तरह से, जो वेजिस मैंने फ्राई की थी, और थोड़ा सा जो अनियन फ्राई किया हुआ था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। इसके ऊपर फिर से वही प्रोसीजर करूँगी, चावलों की लेयर लगाऊँगी इस तरह से।
आपने भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से फॉलो करना है, फिर आपके चावल इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसके ऊपर एडिशनल ये है कि मैं इसके ऊपर ज़रदा कलर थोड़ा सा डालूंगी, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा चावलों का। ज़्यादा नहीं आपने डालना, लाइट लाइट सा ही डालना है ताकि सारी चीज़ों का कलर जो है वो प्रोमिनेंट हो। इसी तरीके से फिर से सारी स्टेप बाय स्टेप सारी लेयर्स लगा लूँगी। सब्ज़ी ऊपर ग्रीन वाइट अनियन और फ्राइड किया हुआ अनियन और ग्रीन अनियन जो रह गया था वो डाल दूँगी, फिर लेयर लगाऊँगी। इस तरह से सारी लेयर्स जो है रेडी हो जाएंगी। लास्ट पे आपने चावलों की लेयर ही रखनी है, सबसे नीचे भी चावलों की लेयर रखनी है और सबसे ऊपर भी चावलों की लेयर ही रखनी है। इसके ऊपर फिर से ज़्यादा कलर डालूंगी, जो वेजिस रह गई थी वो डालूंगी और फ्राइड अनियन और ग्रीन अनियन डालकर उसके बाद जो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया था वो अब इसके ऊपर डाल दूँगी, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखें जो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला आपको दिखाया था ये इस पर ऐड कर दूँगी सब तरफ, और इसको फिर हम 15 मिनट का दम देंगे। मैं यहाँ फॉइल पेपर से दम लगा रही हूँ, आप चाहें तो कोई रुमाल या किसी भी चीज़ से, अगर नहीं दिल मानता तो किसी भी चीज़ के बगैर भी दम लगा दें, लेकिन इससे ज़रा चावल अच्छे से ऊपर तक कुक हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको कवर करके ही दम लगाती हूँ। तो ले जी मिलते हैं 15 मिनट के बाद। यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब देखते हैं अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पहले मैं नाइफ़ से इसमें थोड़ा सा होल करूँगी। लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही कवर उठा दिया था तो थोड़ी सी भाप जो है ना वो मेरे फेस पे आ गई थी, तो आपने भी एहतियात से करना है इस तरह से। फिर इसके बाद मैं इसका कवर उठा दूँगी और ऐसी कमाल की खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई गेस नहीं कर सकता कि आपने देसी चीज़ों से ही ये इतने मज़ेदार चावल रेडी किए हैं। ये देखें इस तरह से। अब मैं आपको इनको मिक्स करके दिखाती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि हर चीज़ का कलर जो है वो कैसा प्रोमिनेंट हो रहा है। ये देखें, आप इसे घर पे बनाएं, इफ्तार पार्टीज़ में बनाएं, ईद पार्टीज़ में बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखें एक एक चीज़ का कलर आपको नज़र आएगा, वेजीज़ का, चिकन का, और जो मैंने कलर डाला है वाइट राइस, सब नज़र आएंगे। ये देखें किस कदर प्यारे जो हैं वो हमारे चावल रेडी हुए हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब इसको डिश आउट आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें जी इनकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये चावल बने हैं। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। लाइट मसालों के साथ हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को, और सभी से बहुत शौक़ से खाएंगे। आप अपनी ससुरालियों के लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, प्यारी प्यारी बहनें मेरे अपने हस्बैंड्स के लिए बनाएं, उन्हें ये नई डिश बना के खिलाएँगे। ये देखें ये चावल बनाए हैं और बताएं कैसे बने हैं, तो फिर उनके रिव्यूज़ जो होंगे वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे जब बनाएंगे तो मुझे ज़रूर दुआएं देंगे इंशाल्लाह। और रमज़ान का महीना है, मैं यही चाहती हूँ कि अल्लाह पाक सबको खुश रखें और अल्लाह पाक इसी तरह मुझे भी अपने घर में खुश रखें। और जो है मेरी यही दुआ है कि जो आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। नीड योर सपोर्ट। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें। इस मुबारक महीने में मुझे अपनी दुआओं में और मेरे चैनल अनायास फूड वैली को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। और इंशाल्लाह मैं आगे भी आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।